लेखक की मेज से मैं विकास कुमार झा आप सबको नमस्कार कहता हूं। आज 7 जनवरी 2024 है और आज महानगर कलकत्ता के 48 इलियट रोड में रहने वाली मिसेस सोनिया जॉन की याद बहुत आ रही है। तकरीबन 4 साल हो गए इस बात के। कलकत्ता के इलियट रोड के एक लेन में मेरी मुलाकात मिसेस सोनिया जॉन से हुई थी। एक सुबह जब अपनी आया का सहारा लेकर मैंने देखा लगभग 90 वर्षीय एक वृद्धा चली जा रही थी और आसपास के अगल बगल के लोगों से बेहद गर्मजोशी से सबका हाल समाचार पूछती चल रही थी। पता नहीं क्या जादू उनके व्यक्तित्व में था कि मुझे लगा इस रोशनी से परिचय करना चाहिए और मैंने आगे बढ़कर उनसे परिचय किया था। मिसेस सोनिया जॉन बातचीत करते हुए मेरे बारे में भी विस्तार से सब कुछ पूछते हुए अपने घर तक आ गई थी, यानी 48 इलियट रोड। एक जर्जर सी इमारत थी जिसके ग्राउंड फ्लोर पे मिसेस सोनिया जॉन रहती थी। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उन्होंने मुझसे कहा, मेरा हाथ पकड़ कर कहा, एक वादा करोगे? मैंने कहा, हाँ बताएं। तुम मुझे आज से सोनिया आंटी पुकारोगे? तो मैंने कहा, जी बिल्कुल। और फिर हम देर तक उनके उस कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। किताबें बिखरी थीं, कई ग्रीटिंग्स कार्ड थे जो क्रिसमस के और नए साल के जो वहाँ उन्होंने किसी तरह लटका रखे थे हैंगर्स में। बहुत बेतरतीब सा वह कमरा था और लव बर्ड उनके कमरे में थी जो सोनिया आंटी के जाते ही बिल्कुल चहकने लगी थी। लेकिन फिर भी चारों तरफ पूरे कमरे का परिवेश बहुत उदास लग रहा था। सोनिया आंटी ने बातचीत देर तक करने के बाद चलते चलते मुझसे कहा था, एक और वायदा करो। मैंने कहा, बताएं आंटी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझको हर सुबह एक गुड मॉर्निंग संदेश भेज दिया करना है। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं खुद भी करता ही, मैं चाहता था कि मैं आपसे कहूं। और 2020 के अगस्त महीने तक मैं उन्हें गुड मॉर्निंग का संदेश भेजता रहा था, पर 11 अगस्त 2020 की शाम मुझे एक संदेश आया, आवर सोनिया आंटी इज नो मोर। और तब मैंने गौर किया कि बीते एक हफ्ते से सोनिया आंटी का कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा था। सोनिया आंटी तो जा चुकी थी। आर्मेनियन समुदाय की थी आंटी सोनिया। भारत में मुगल काल से आर्मेनियन समुदाय का आना जाना रहा था व्यापार और कारोबार के सिलसिले में। सोवियत रूस के शासन में था आर्मेनिया और कारोबार में, व्यवसाय में, व्यापार में आर्मेनियन समुदाय का सानी नहीं था। और यही वजह हुई कि मुगल काल के हुक्मरानों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान आर्मेनियन समुदाय को भारत
आकर कारोबार करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था। और इस तरह मिसेस सोनिया जॉन का परिवार कलकत्ता आया था। आर्मीनियन समुदाय की जीती जागती एक अनंत कथा थी मिसेस सोनिया जॉन, हम सबकी सदाबहार सोनिया आंटी। आज 7 जनवरी 2024 को खास तौर से सोनिया आंटी इसलिए बहुत याद आ रही हैं क्योंकि आर्मीनिया में 6 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है और ठीक अगले दिन 7 जनवरी को क्रिसमस स्मरण दिवस, क्रिसमस रिमेम्बरेंस डे का सेलिब्रेशन होता है। स्मरण दिवस में उन लोगों को आर्मेनिया में याद करते हैं जो गुजर चुके हैं। आर्मेनिया एक ऐसा मुल्क है दुनिया का जहां लाखों की तादाद में गुजरे दौर में कत्ल हुआ था। तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग। जैसा कि मैंने कहा, महानगर कलकत्ता में एंग्लो इंडियन समुदाय से लेकर चाइनीज़, यहूदी और आर्मेनियन समुदाय भी ज़माने से बसा हुआ है। आज भी कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में आर्मेनियन समुदाय का भव्य चर्च है। कलकत्ता के मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट में भव्य आर्मेनियन कॉलेज भी है। पहले कलकत्ता में समुदाय की बड़ी संख्या थी, पर अब मुश्किल से 150 आर्मेनियन कलकत्ता में रह गए हैं। हालांकि आर्मेनिया सरकार द्वारा कलकत्ता के आर्मेनियन कॉलेज में प्रतिवर्ष आर्मेनियन बच्चे पढ़ने के लिए आज भी भेजे जाते हैं। कहना न होगा कि कलकत्ता के इतिहास में आर्मेनियन समुदाय के योगदान के अनेक अध्याय हैं। आंटी सोनिया जॉन कलकत्ता के आर्मेनियन समुदाय के जिस गौरवशाली परिवार की थी, उस परिवार ने अपना सारा जीवन कलकत्ता के कारोबार और शिक्षा जगत को दिया था। सोनिया आंटी के पति, जैसा कि मैंने कहा, कि कलकत्ता के होटल व्यवसाय की नामचीन हस्ती थे। आंटी सोनिया के ससुर मिस्टर एम जॉन कलकत्ता के मशहूर होटल कॉन्टिनेंटल के मालिक रहे थे। आंटी सोनिया जॉन के दादा जॉर्डन मार्टिन्स ईरान से महीनों तक पैदल चलकर भारत आए थे। 4 साल तक पैदल चलकर वे कलकत्ता पहुंचे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने सोनिया की दादी एलिजाबेथ मार्टिन्स को उनके 4 बच्चों समेत कलकत्ता पहुंचवाया था। कलकत्ता से इस तरह आंटी सोनिया का परिवार जुड़ा था। आर्मेनियन समुदाय के ही मिस्टर ए जॉन ने अपने समय की हसीन लड़की सोनिया से प्रेम विवाह किया। यह एक समृद्ध आर्मेनियन परिवार था। आंटी सोनिया के पति वर्ष 1979 में जब चल बसे तो जाहिर है कि आंटी एकदम से अकेले पड़ गई। आंटी के दोनों बच्चे विदेश जा बसे थे, पर आंटी के तो बेशुमार बच्चे थे। सन 1946 से ही उन्होंने कलकत्ता के स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया था। सन 47 में जब आंटी सोनिया पढ़ने सूत्र में बंधने जा रही थीं, तो अपने दिग्गज होटल व्यवसायी पति से उन्होंने 2 टूक कहा था कि आई एम अ टीचर, आई विल बी वेरी अनहैप्पी इफ़ आई डोंट टीच। 1957 में आंटी ने कलकत्ता में अपना स्कूल भी खोला और वह स्कूल कुछ दिन चलकर बंद हो गया। दरअसल अपने पति की कारोबारी व्यस्तता में आंटी सोनिया ने भी समय देना शुरू किया था, पर जब उनके पति चल बसे तो सोनिया आंटी ने फिर नए सिरे से स्कूल की शुरुआत की थी। छोटे कदबुत की कागज़ की गुड़िया सरीखी सोनिया आंटी से, जैसा कि मैंने कहा, पहली मुलाकात बड़ा बाजार स्थित आर्मेनियन चर्च के लेन में हुई थी। फिर इलियट रोड स्थित उनके खंडहर नुमा किराए के घर में मिलना हुआ। आंटी का अपना कहने को कलकत्ता में कोई नहीं था, पर आंटी के प्यार का जादू ही कुछ ऐसा था कि मैंने देखा बारी बारी से कई लोग उनके पास आए, चुपचाप उन्हें दवा भोजन दिया और चलते बने। मोम की गुड़िया सरीखी सिकुड़ चुकी आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। पर सच था कि उनमें से कोई एक भी आंटी सोनिया का रक्त संबंधी नहीं था। और जब भी मैं उनसे कलकत्ता में मिलता तो वे ताकीद करते हुए लाड से कहती, सुनो बेटे, अपनी आंटी को भूलना मत। और सच में सोनिया आंटी जिंदगी भर के लिए मेरे जहन में बस गई। भारत के साथ आर्मेनिया का रिश्ता दूध बतासे की तरह है।
17वीं शताब्दी के मध्य अपने ही देश से निष्कासित आर्मेनिया वासियों का एक दल मद्रास आकर बस गया था। धीरे धीरे संगठित होकर और भारतीयों से प्यार पाकर 18वीं शताब्दी में आर्मेनिया वासियों ने अपनी संस्कृति तथा राष्ट्रीय मुक्ति संबंधी अपनी गतिविधियां आरंभ की। सन 1772 में हकूब शाह मिरियान ने एक आर्मेनियाई मुद्रणालय स्थापित किया, जहां से राष्ट्रीय आदर्शों को नया जन्म देने वाले प्रतिनिधि व्यक्तियों की रचनाएं प्रकाशित होने लगी थीं। इनमें प्रमुख थी मोब्सेस बगरामियान कृत नए नियामक उपदेश और शाह मिरियान कृत एक किताब, और उसका नाम था एक किताब प्रशंसा का जाल। भारत की आर्मेनियाई बस्ती के एक अन्य प्रतिनिधि हॉब्सेप एमिन की पुस्तकें भी इसी विचार और भाव से युक्त हैं। 16 अक्टूबर 1794 को हत्स्यून शामाबुनियान ने मद्रास से पहला आर्मेनियाई पत्र अज़दरार का प्रकाशन शुरू किया था। सन 1707 में कलकत्ता में सेंट नजारत का गिरजाघर बना था और सन 1881 में आर्मेनियाई मानवतावादी व्यायामशाला की स्थापना हुई थी। सन 1797 में कलकत्ता में एक आर्मेनियाई मुद्रणालय भी स्थापित हुआ। इस मुद्रणालय से मेसरोप ताड़ियादियान की पुस्तक प्राचीन भारत का प्रकाशन किया गया था। आर्मेनियाई दरअसल सदा से भारतीयों के जीवन और संस्कृति में रुचि लेते रहे हैं, और इसका प्रमाण है कि आर्मेनियाई भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर की अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे माली 1922 में, गीतांजलि 1961 में। सन 61 में भारतीय कहानियों का एक संग्रह भारतीय कथाएं भी प्रकाशित हुई। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल कृष्णचंद्र, मुल्कराज आनंद, गोपाल हालदार, ख़ज़ा अहमद अब्बास, प्रेमेंद्र मित्र से लेकर अनेक लेखक संग्रह में शामिल थे। ऐसे शरद बाबू भी इसमें थे, जैनिंद्र कुमार और बी रामनाथ, इन सब की कहानियां थी। इस तरह सोवियत संघ के अंतर्गत के आर्मीनिया और भारत का एक बड़ा प्यार भरा रिश्ता था। इस साल 6 जनवरी 2024 को चेन्नई के आर्मीनियंस ने और कलकत्ता के आर्मीनियन समुदाय ने बहुत प्यार से, बड़े ही आनंद से क्रिसमस का उत्सव मनाया, और उसके अगले दिन क्रिसमस रिमेम्बरेंस डे का आयोजन हुआ। कलकत्ता में सचमुच बहुत भावपूर्ण दृश्य था जब 6 जनवरी को इसका आयोजन हुआ है, और आज 7 जनवरी 24 को क्रिश्चियन रिमेम्बरेंस डे, और आज इसी क्रिश्चियन रिमेम्बरेंस डे को मैं अपनी सोनिया आंटी यानी मिसेस सोनिया जॉन को याद कर रहा हूँ, और बस याद कर रहा हूँ। कलकत्ता के आकाश में, कलकत्ता की धरती में, हुगली नदी में सोनिया आंटी का प्यार बसा है, और बहुत गहरे तक बसा है, बहुत गहरे तक बसा है, बहुत गहरे।